अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू बैक माय चैनल कोड विद मोहसिन। अच्छा तो जी, आज हम एक टास्क करने वाले हैं और इस टास्क का पर्पस ये है कि हम जान सकें एआई नेटिव एरा को, समझ सकें और जान सकें क्या है एआई नेटिव एरा को। यानी हम यूँ कह सकते हैं कि एआई और ह्यूमंस मिलकर डेवलपमेंट का फ्यूचर बना रहे हैं। यानी एआई के साथ हम इंसान मिलकर कोई भी डेवलपमेंट का हम फ्यूचर बना रहे हैं, फीचर बना रहे हैं, तो उसको हम कह सकते हैं एआई डेवलपमेंट एरा। ठीक है, एरा कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। और यहाँ पे रिसोर्स के लिए एक बुक का लिंक है, ये बुक है, यहाँ से आप जाके बुक रीड आउट कर सकते हैं। मगर हम समझेंगे पहले भाई एआई नेटिव एरा क्या होता है। ठीक है, तो इसके टर्निंग पॉइंट क्या है, इसको हम समझेंगे। बाकी मज़ीद डिटेल के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये एक बुक का लिंक है, इस बुक के लिंक को जाके आपने इसमें अच्छे से आपने इसको रीड आउट करना है। ठीक है, बुक का लिंक दिया गया है, उसके नीचे की कॉन्सेप्ट दिए गए हैं कुछ, और उसके साथ साथ इन्वायरमेंट सेटअप बताया गया है, और उसके बाद जी नोट जेएस का बताया गया है, और एक्टिविटी बताई गई है, और एक्टिविटी में क्या बताया गया है ये भी हम देखेंगे। और उसके बाद जी 10 मिनट का प्रैक्टिस कोड भी बताया गया है, वो भी हम देखेंगे। और उसके बाद ही कुछ टेस्ट एमसीक्यूज़ हैं, सेल्फ एमसीक्यूज़ हैं, वो भी हम देखेंगे। सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि भाई हमारे पास जो है द एआई नेटिव क्या है, और ये एआई नेटिव कहाँ से आया है। तो अगर मैं जाऊँ, मेरे पास यहाँ डॉक्स है, और इस डॉक्स में अगर मैं आप लोग को दिखाऊं तो मेरे पास एआई नेटिव कि ये बुक है, जो हम सबको लिंक मिल चुका है, और इस लिंक को हम खुद पढ़ रहे हैं। आपने इस लिंक को अच्छे से खोलना है और इस लिंक को अच्छे से पढ़ना है। इसका इंट्रो पढ़ लेना है, इसमें पॉइंट्स बताए गए हैं, और उसके बाद चैप्टर 2 आपने पढ़ना है, दी एआई टर्निंग पॉइंट्स देखने हैं आपने, और उसके बाद आपने इसमें सारी चीज़ें देखनी है। ठीक है जी, तो यहाँ साइड बार में आपको सब चीज़ें नज़र आ रही होंगी, AI2 लैंड स्पेस भी आ रहा है, और मुख्तलिफ चीज़ें यहाँ आ रही हैं। इस बुक में आपने टास्क ये है कि इस बुक को आपने खुद पढ़ना है। ठीक है, खुद पढ़ने के बाद कम से कम 3 से 4 चैप्टर या 5 चैप्टर जितना आप पढ़ सकते हैं वो बुक आपने पढ़ लेनी है। अच्छा, तो थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं कि भाई एआई नेटिव टर्निंग पॉइंट्स को कैसे समझा जाए। तो भाई इसका मतलब ये है कि 2025 में एआई ने आईटी इंडस्ट्री का पूरा गेम चेंज कर दिया। ठीक है, जैसे चैट जीपीटी हो गया, जिमनाई हो गया, क्लाउड हो गया, सब एआई टूल्स इतने स्ट्रांग हो गए कि डेवलपर्स की प्रोडक्टिविटी को हम कह सकते हैं कि 5x से बढ़ा के 10x कर दिया गया। ठीक है, जो डेवलपर्स हैं उनकी प्रोडक्टिविटी को एकदम 5x बढ़ा दिया गया, यानी 10x तक पहुंचा दिया गया। अब क्या है, यानी इससे ये बात हुई, डेवलपर सिर्फ कोड नहीं लिखेंगे, बल्कि डेवलपर एआई के साथ मिलकर कोलिब्रेट करेंगे और एआई के साथ मिलकर काम करेंगे। ठीक है, यानी साफ सी बात है कि अब हम इंसान एआई के साथ मिलकर सॉफ्टवेयर बना सकते हैं। तो ये तो हो गया भाई क्या, एआई नेटिव टर्निंग पॉइंट्स। ओके, उसके बाद क्या है, उसके बाद हमारे पास स्टडीज मटेरियल के लिए बुक का एक लिंक दिया गया है। इस बुक के लिंक को आपने खुद अच्छे से पढ़ लेना है। ठीक है, और यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं, ये क्वेश्चंस भी हम देख लेंगे क्या है। उसके बाद की कॉन्सेप्ट आता है। ठीक है, की कॉन्सेप्ट एआई टर्निंग पॉइंट्स 2025 के जो हैं, कुछ की कॉन्सेप्ट हैं और यहाँ बताए गए हैं। ठीक है, तो ये आपने अच्छे से पढ़ लेने हैं। अब देखें, यहाँ कह रहा है जी अक्टूबर 2025 वो टाइम था जब एआई तमाम इंडस्ट्रीज में कॉमन हो गया। डेवलपर्स ने प्लानिंग, कोडिंग, टेस्टिंग सब में एआई यूज़ करना शुरू कर दिया। ठीक है, तो ये तो बात हो गई साफ सी। उसके बाद मैं अगर आप कहूँ एजेंटिक एआई क्या है भाई, एजेंटिक एआई का मतलब क्या है, तो ये ऐसे टूल्स होते हैं, कौन से टूल्स, जो ऐसे टूल्स होते हैं जो सोच सकते हैं, प्लान कर सकते हैं और खुद स्टेप्स फॉलो कर सकते हैं। जैसे जिमनाई, सीएलआई, क्लाउड कोड, आप एक लाइन इंस्ट्रक्शंस देते हो और वो पूरा प्रोजेक्ट खुद क्रिएट कर देते हैं। ये भी हम देखेंगे कैसे करते हैं। ठीक है, अच्छा जी,
तो ये तो इसमें बता दिया गया एआई टर्निंग पॉइंट्स, ठीक है। उसके बाद एजेंटिक एआई भी मैंने आप लोगों को बता दिया कि एजेंटिक एआई क्या चीज़ है। तो एजेंटिक एआई क्या चीज़ है मैंने आपको बता दी। उसके बाद नंबर 3 पे हमारे पास आता है जी एवोल्यूशन ड्राइवन डेवलपमेंट, यानी EVDD, एवोल्यूशन ड्राइवन डेवलपमेंट। इसका मतलब क्या है? एआई जो रिजल्ट दे, ठीक है, एआई जो आउटपुट दे, उसको हमने क्या करना है, उसको हमने एक्सेप्ट नहीं करना है, ठीक है। यूज एवोल्यूट करना है, इम्प्रूव करना है, यानी उसको हमने एवोल्यूट करना है और अपने पास इम्प्रूव करना है, ताकि हम उसको, यानी एआई से तो हमने कोई कोड जनरेट करवाया, एक मिसाल ले लेते हैं, एआई से हमने कोई कोड जनरेट करवाया, तो वो कोड क्या होगा, कोड कौन चेक करेगा? वो कोड हम चेक करेंगे, एक इंसान चेक करेगा कि क्या एआई ने यहाँ कोई गलती तो नहीं की। अगर गलती की है तो उसको एआई से दोबारा सही करवाया जा सके, तो उसको कहते हैं एवोल्यूशन ड्राइवन डेवलपमेंट, ठीक है। सिंपल अल्फाज में क्या, एआई ने जो रिजल्ट दिया, जो आउटपुट दिया, उसको चेक किया जाए, और चेक करने वाला कौन होगा? एक इंसान होगा, ठीक है। मैं हो सकता हूँ, आप हो सकते हैं। क्या एआई ने कोई गलती तो नहीं की? अगर एआई ने कोई गलती की है तो उसको हम ठीक कर सकते हैं। उसके बाद आता है जी TDD, टेस्ट ड्राइवन डेवलपमेंट। नंबर 4 पे हमारे पास है TDD ड्राइवन। अच्छा, तो भाई ये क्या चीज़ है? ये पुराना तरीका हम इसको कह सकते हैं, ठीक है। ये पुराना तरीका है। अब कौन सा पुराना तरीका है जी? पहले हम टेस्ट लिखते थे, फिर हम कोड लिखते थे, ठीक है। फिर एआई एरा में भी यही चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। एआई एरा में क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है? पहले हम टेस्ट लिखेंगे, फिर हम कोड लिखेंगे, ठीक है। तो ये तो हो गई TDD। इसके कॉन्सेप्ट जो पहले के थे अभी भी वही चल रहे हैं, ठीक है। उसके बाद नंबर 5 पे आता है AI प्रोडक्टिविटी बूम। अब ये क्या कह रहा है भाई? ये इसका मतलब ये है कि एआई ने डेवलपर को 10 लोगों जैसा पावरफुल बना दिया, ठीक है, यानी 10x कर दिया। इसीलिए कल के डेवलपर एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर नहीं, एआई ड्राइवन डेवलपर होगा। यानी हम यूं कह सकते हैं कि भाई जो एक नया डेवलपर है जो एआई को यूज़ कर रहा है, तो उसको हम सॉफ्टवेयर इंजीनियर नहीं कह सकते, उसको हम कह सकते हैं एआई ड्राइवन डेवलपर, जो यानी एआई के साथ मिल के सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहा होगा। ओके जी। उसके बाद क्या चीज़ें थी? कुछ चीज़ें थी, नीचे देख लेते हैं। अच्छा, इसको, ये चीज़ मैं जिमनाई CLI पर वीडियो बना चुका हूँ, आप देख सकते हैं जाके जिमनाई CLI किस तरह इंस्टॉल करना है और किस तरह हमने गिट को यूज़ करना है। उसके बाद यहाँ दिया गया है रिफ्लेक्शन एक्टिविटी 40 मिनट। भाई ये क्या है? ये आपको सोचने के लिए टाइम दिया गया है और यहाँ क्वेश्चंस दिए गए हैं, ठीक है। व्हाट इज एआई ड्राइवन डेवलपमेंट मीन टू यू? और उसके बाद डू यू सी फीचर ऑफ ह्यूमन एआई कोलिब्रेशन इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। अब यहाँ दो सवाल हैं, और नीचे क्या लिखा गया है कि भाई राइट नेचुरली, खुद नेचुरली लिखने हैं आपकी नज़र में, यानी एआई ड्राइवन डेवलपमेंट क्या है और होम एंड कोलिब्रेटेड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट क्या है, ठीक है। तो ये आपने अपनी ज़बान में खुद से अपने दिमाग से लिखना है, किसी चैट जीपीटी से या किसी से आपने जनरेट नहीं करवाना, अपने दिमाग से लिखना है। उस बुक को पहले पढ़ना है जो मैं दिखा चुका हूँ, फिर अपने दिमाग से सोच के आपने लिखना है। अब थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। अगर मैं लिखना चाहूँ, अगर मैं लिखूंगा, अगर सर ने जैसे यहाँ पूछा गया है व्हाट डज एआई ड्राइवन डेवलपमेंट मीन टू यू, अगर मैं कहना चाहूँ तो मैं कह सकता हूँ AIDD का मतलब मेरे लिए ये है कि मैं एक अकेला डेवलपर नहीं हूँ, मेरे पास पावरफुल एआई पार्टनर्स हैं जो मेरे साथ काम कर सकते हैं। तो मैं पहले सवाल का जवाब कुछ इस तरीके दूंगा, ठीक है। उसके बाद दूसरा सवाल आ जाता है भाई ह्यूमन एआई कोलिब्रेशन का फीचर कैसा होगा, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ अपने लिए एआई और ह्यूमंस टीम बनकर काम करेंगे, इंसान सोचेगा, एआई एग्जीक्यूट, स्पीड है वो 10x हो जाएगी, क्वालिटी हाई हो जाएगी, ये हम कह सकते हैं, ठीक है जी। उसके बाद थोड़ा सा इसको नीचे करते हैं। अच्छा, वहाँ आपको थोड़ा सा, मैं अगर इसको स्क्रॉल करके दिखाऊं तो गिट के बारे में कहा गया है कि गिट, हाँ ये
कि गिट के बारे में बताया गया कि गिट को आपको पढ़ना ज़रूरी है। गिट आपको तकरीबन, गिट को तो सारे ही जानते होंगे, गिटहब पे जो हम कोड पुश करते थे किस तरह नहीं, ठीक है। तो गिट को इस्तेमाल करें, सीखें गिट को किस तरह यूज़ किया जाता है, और इस पर भी इंशाल्लाह हम एक वीडियोस बना देंगे। लेकिन आई होप कि आप डेवलपर्स हैं, गिट आप लोगों को यूज़ करना आता ही होगा, तो इसको हम डिटेल में इसकी नहीं जाएंगे, मेन मेन फीचर्स देखेंगे। उसके बाद जी यहाँ है MCQs दिए गए हैं, और टेस्ट सेल्फ MCQs हैं, और यहाँ पे पूछा गया है व्हाट इज़ द मेन पर्पस ऑफ AI नेटिव एरा। AI नेटिव एरा का मतलब क्या है, तो यहाँ हम कह सकते हैं जी, आप लोगों की अपनी मर्जी, जो भी आप कह सकते हैं, लेकिन मेरी नज़र में हम ये बी पर टिक कर सकते हैं कि इसका आंसर बी होना चाहिए। यस। और उसके बाद इसी तरह सवाल नंबर 2 है, व्हाट डिफाइन एन AI ड्राइवन डेवलपमेंट। तो भाई AI ड्राइवन डेवलपमेंट क्या है, तो हम कह सकते हैं भाई क्रिएट कॉन्टेक्स्ट अवेयर प्रॉम्प्ट्स, बी कह सकते हैं इसका भी। भाई आप लोगों ने खुद जवाब देखने, मैं जस्ट एक रिव्यू दे रहा हूँ कि इस तरह हो सकता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट डज AIDD स्टैंड फॉर। भाई AIDD स्टैंड फॉर किस लिए है, तो जहाँ तक मुझे याद था AIDD यानी AI ड्राइवन डेवलपमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हमारे पास जवाब होगा ये रहा बी, इसका भी बी कह सकते हैं, ओके। उसके बाद जी आगे, व्हाट इज द फोकस ऑफ एवोल्यूशन ड्राइवन डेवलपमेंट EVDD, ठीक है। अब ये पूछ रहा है कि भाई फोकस जो एवोल्यूशन डेवलपमेंट का है वो हम कह सकते हैं जी बी कह सकते हैं, मे बी एवोल्यूटिंग एंड इम्प्रूविंग AI आउटपुट्स। यस, इसका भी हम बी कह सकते हैं, अगर मेरा हिसाब मैं अपनी नज़र में देखूं। बहरहाल आप अपना खुद से बुक पढ़ेंगे तो आपको इसके आंसर भी मिल जाएंगे, और आप लोगों को पता भी चल जाएगा। मैंने जस्ट एक रिव्यू देना था और समझाना था कि किस तरह हमने ये इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो ये मैंने पूरा आप लोगों को बता दिया। ये हमारे पास था जी 30 डे चैलेंज का टास्क 1, जिसके हमारे 10 मार्क्स हमारे पास हैं, अंडरस्टैंडिंग दी AI नेटिव टर्निंग पॉइंट, ठीक है। तो क्या टर्निंग पॉइंट्स हैं उसके, और ये सब मैंने डिटेल में बता दिया। और उसके बाद अगर मैं बताऊं जिमनाई CLI क्या है और इसको किस तरह यूज़ करना है, तो आप मेरे चैनल पर आएंगे। मेरे चैनल पर आने के बाद आपको जिमनाई CLI की पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जिसमें 4 वीडियोस मौजूद है, जिसमें हमने उसको इंस्टॉल किया, गिटअप सर्वर से MCP सर्वर से कनेक्ट किया, उसके अलावा हमने इमेज जनरेशन भी की, और उसके अलावा हमने एक फुल स्टैक ऐप भी या वेब कह सकते हैं हमने जनरेट की या बनाई, ठीक है। जिमनाई CLI से बनवाई, तो वो तो आप लोगों को मिल जाएगा। बाकी मेन चीज़ थी ये समझाना कि भाई ये असाइनमेंट क्या है, किस तरीके सॉल्व होगा, तो मैंने बता दिया कि ये आपने खुद से जवाब देने हैं, बस मैंने मतलब बता दी कि इसके ये मतलब है, अंडरस्टैंडिंग क्या है ये चीज़ समझा दी। और उसके बाद मैंने क्या समझाया कि इसके जवाब कहाँ से आपको किस तरह खुद देने हैं। आपने यहाँ बुक का लिंक अगर आपके पास नहीं है तो मैं इस बुक का लिंक भी दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में। तो ये बुक है, इसका चैप्टर 1 2 3 4 जितने भी आप पढ़ सकते हैं। मेरे हिसाब से तो आपको सारे ही पढ़ने चाहिए, लेकिन 1 2 5 चैप्टर तक तो ज़रूर पढ़ें, और एक एक चीज़ को पढ़ें। बड़ी अच्छे से लिखा गया है इसको, और बड़ा आसान करके लिखा गया है। आप इस बुक को पढ़िएगा, और इसको ट्रांसलेट भी करवा सकते हैं आप ChatGPT वगैरह वगैरह से, मगर ये आसान है, आप लोगों को समझ में आ जाएगा, ठीक है जी। आई होप आप लोगों को असाइनमेंट समझ में आ गया होगा, किस तरह करना है किस तरह नहीं करना। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में, अल्लाह निगहबान।